पटवारी पर गंभीर आरोप, रिश्वत लेकर फर्जी आदेशों से जमीन में हेराफेरी का धंधा। पीड़ित किसान ने मीडिया के माध्यम से न्याय पाने लगाई गुहार। नवागत कलेक्टर महोदय से दरकार, राजस्व विभाग के भ्रष्टाचारियों से बचा लो सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर रिपब्लिक न्यूज मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। हालांकि जिला में यह कोई पहला मामला नहीं है जिस तरह से पटवारियों का गोरख धंधा जिला में चल रहा है। स्थिति यह है कि किसान सीमांकन का आवेदन लगाकर पटवारी और आरआई के चक्कर लगाते फिर रहे हैं। सीमांकन की डेट तब तक नहीं मिलती जब तक पटवारी और आरआई साहब को चढ़ावा न दिया जाए। कुछ ऐसे भी पटवारी हैं जो किसान के सीमांकन की अर्जी पर किसान की जमीन से लगी दूसरे किसान से सौदा कर गलत सीमांकन कर विवाद पैदा कर रहे हैं। उनमें से जिला मुख्यालय के पटवारी और आरआई अव्वल नंबर पर हैं। और फिर पीड़ित किसान तहसील का चक्कर लगाते फिरते हैं और वर्तमान में तहसील कार्यालय में न्याय की कुर्सी पर बैठ तहसीलदार महोदय के यहाँ तो खुलेआम दलाली और घूसखोरी का धंधा चल रहा है। वर्तमान समय में यह हालात है कि तहसील कार्यालय सुबह तो खुल जाता है लेकिन शाम को ही साहब कुर्सी पर आपको मिलेंगे। अधिवक्ता और पीड़ित किसान पेशी पर जाकर अगली पेशी लेकर चले आ रहे हैं, क्योंकि साहब तो साहब हैं। 5 बजे चेंबर में बैठेंगे और असली खेला शाम के अंधेरे में ही हो रहा है। शाम को ही जिला मुख्यालय के प्रमुख तहसील कार्यालय में भ्रष्टाचार की मंडी सजती है और पहले आओ पहले पाओ, ज्यादा लाओ और जल्दी ले जाओ की स्कीम के तहत नियम कायदे कानून को ताक पर रखकर फैसले कर रहे हैं। अधिवक्ताओं की माने तो ऐसे कई मामले हैं जो लेन देन कर नियम कायदे को ताक पर रखते हुए फैसले कर दिए गए हैं, जिससे परेशान किसान उच्च न्यायालय में जाने को विवश और बाध्य है। ऐसे कई मामले हैं जिनमें तहसीलदार सौरभ मराबी लेन देन कर विधि और न्याय के विपरीत फैसला कर दिए, जो एसडीएम न्यायालय से भी खारिज हो चुके हैं। तहसीलदार सौरभ मराबी महीनों तक बहस के बाद भी फाइल को आदेश के लिए रोके रहते हैं और कौन सी पार्टी ज्यादा पैसे देगी और सौदा तय होने पर नियम और कानून कायदों को ताक पर रखते हुए फैसला कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि उनमें जिला मुख्यालय के प्रमुख पटवारी, आरआई और तहसीलदार के यहाँ तो आम बात है। नवागत कलेक्टर श्री संजय कुमार जैन को राजस्व मामले में उपजे भयावह भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। चिंतनीय है कि जब जिला मुख्यालय और कलेक्टर के नाक के नीचे ही भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार को अंजाम देंगे तो हनुमाना और नई गढ़ी देव तालाब में स्थिति तो और चिंताजनक रहेगी। राजनैतिक संरक्षण प्राप्त मुख्यालय के भ्रष्ट पटवारी, आरआई और स्थानांतरित हुए तहसीलदार सौरभ मराबी तो दलालों के माध्यम से भ्रष्टाचार का काउंटर खोल रखे हैं और सौदा तय होने पर संबंधित फाइल को निवास में लाकर बाकायदा आदेश लिखा जा रहा है। नवागत कलेक्टर महोदय की जनता से उम्मीद बढ़ी है। नवागत कलेक्टर महोदय एक बार फिर बिना किसी सूचना के जिला मुख्यालय के प्रमुख तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण कर ले तो भ्रष्टाचारियों के भ्रष्टाचार का सारा काला चिट्ठा खुलकर सामने आ जाएगा। जिला कलेक्टर की पहली जन सुनवाई में कलेक्टर महोदय स्वतः ही देख चुके हैं कि सबसे ज्यादा शिकायती मामले राजस्व विभाग से जुड़े हुए हैं। शर्मनाक है कि सरकार के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं राजस्व महाअभियान को भी भ्रष्टाचारियों ने मजाक बनाते हुए महज 3 दिन में 1,500 मामलों को रफा दफा कर दिया था। उनमें से लगभग 200 मामले ऐसे थे जो आपसी समझौते और बंटवारे से जुड़े हुए थे। जिला मुख्यालय के प्रमुख तहसील कार्यालय में तो भ्रष्टाचार की स्थिति और भयावह है। कुछ समय पूर्व ही तहसीलदार के एक नामी दलाल को ग्रामीणों ने ऐसी बेदम पिटाई कर दी थी, उसके बाद उक्त दलाल अपनी सुरक्षा में बाउंसर लेकर चलने लगा था। नवागत कलेक्टर महोदय से जनता अपेक्षित है कि अपने मुख्य विभाग के ऊपर एक पैनी और सख्त नजर डाल ले तो क्षेत्र की आधे से ज्यादा समस्याओं का निराकरण बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। मऊगंज जिला में अनेकों बार लोकायुक्त की लगातार घूसखोरों के खिलाफ कार्रवाई के बाद भी अधिकारी कर्मचारी घूसखोरी से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला हनुमाना तहसील से आया है, जहां पर पीड़ित किसान पटवारी के घूसखोरी से तंग होकर मीडिया के माध्यम से जिला कलेक्टर से गुहार लगाई है। अब देखना यह है कि इस पीड़ित किसान की फरियाद पर जिला कलेक्टर क्या एक्शन लेते हैं। जनता जिला कलेक्टर से आशान्वित है, तो क्या जिला कलेक्टर तहसील कार्यालयों का औचक निरीक्षण कर भ्रष्टाचार मुक्त मऊगंज की परिकल्पना को साकार बनाने की ओर अग्रसर होते हुए भ्रष्टाचारियों के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में अपना रुख जाहिर करेंगे? क्या सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को मजाक बनाने वाले भ्रष्टाचारियों के ऊपर जांच कर कोई कार्रवाई करेंगे? क्या राजस्व विभाग में खुलेआम शाम 5 बजे से देर रात तक सजने वाली मंडी पर लगाम लगाते हुए पीड़ित किसानों को न्याय दिलाने में सफल हो पाएंगे? खैर, यह तो आने वाले दिनों में बहुत जल्द ही तय हो जाएगा कि भ्रष्ट व्यवस्था पर लगाम लगेगा या फिर
पूर्ववत ही सारी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। आइए सीधे जुड़ते हैं हनुमाना तहसील अंतर्गत एक पीड़ित किसान के साथ जो घूसखोर पटवारी से पीड़ित होकर मीडिया के माध्यम से न्याय की गुहार जिला कलेक्टर से लगाई। अरे भाई आपका नाम बताइए। हम अपना गुप्ता। क्या समस्या हुई है? समस्या में पटवारी साहब रजिस्ट्री करे खातिर पट्टा जब 6 डिसमिल जमीन है हमारे 3 डिसमिल रजिस्ट्री करेला। क्या नाम है पटवारी का? पटवारी का नाम लगाएंगे। क्या नाम है पटवारी का? अशोकानंद। आपका निवास कहाँ है? हमारा हादी साहब कितना पैसा लिए थे आप? पैसा कमाओ 1000 के 2000 को 500 कैसे मांगा पर है जब जाइए कर देता हूँ। अभी क्या बोल रहे हैं? अभी बोले कि सब तुम्हारा जब पाला हम नहीं कर सकते सब पास वो करेंगे वो करेंगे सब। आपके सामने खड़े हैं, बात करिए। ये क्यों किया है सब? हाँ बताइए का कैसे पटवारी साहब का है क्या क्या करी। पटवारी का भीतर कुछ भी है तो क्या बताएंगे? पटवारी साहब इनके द्वारा आपके ऊपर आरोप लगाया गया है, क्या है मामला पूरा? नामांकन का हो गया नामांकन कैसे हो गया? 6 डिसमिल के 30 कैसे हो गया बताइए। हम जब आपको रजिस्ट्री 6 डिसमिल दे रहे 3 कैसे हो गया? कैसे लिख दिया आपने, बताएंगे? नहीं बताएंगे, चलिए ठीक। क्या चाहते हैं आप बताइए। हमारा चाहिए हमारा 6 डिसमिल पट्टा हो का। चलिए ठीक है, आपका नाम और पूरा पता एक बार फिर से। मैं पेवाल गुप्ता, निवासी? हरदी नंबर 1। नाम और परिचय? मैं प्रेमलाल गुप्ता, हरदी नंबर 1। क्या क्या समस्याएं हुई हैं? समस्या है कि आज आप खड़े हैं। हमारी समस्या ये है कि हम जमीन हैं 6 डिसमिल, फिर वो दहन पट्टा करे खातिर ग्राम पंचायत में तो हम नहीं पट्टा, फिर ग्राम पंचायत से उठा के दे रहे हैं पटवारी के। पटवारी हमको 2 साल लगाए, आज बाबा कल है पर वहाँ पे करते करते 2 साल बीत गए। कैसे में से पैसा लेके 1000 2000 लेके तो वो देखा हमारे को 5 मांगे दे चले गए उनका। फिर आए यहाँ मना माए करवाए के कहीं ले तो हाथ पट्टा हो गया, काफी कुछ नहीं लिखा है। हम जब बात देखा ना बरसाना करावे के चक्कर में कि बरसाना कराई लड़के का नाम लेकिन जमीन तो मल्की खत्म हो चुकी है तो लड़के ना बरसाना कराई दी। देखा तो हम 3 डिसमिल माने रजिस्ट्री है पट्टा है और जमीन हमारे 6 डिसमिल रजिस्ट्री है। क्या नाम है पटवारी का? पटवारी नाम है यशोदानंद। इस हल्का में थे? पहले रहे भगवत 36 में, अब पता नहीं कहाँ चले गए। इसके अलावा और लगभग कितना पैसा ले चुके हैं? कम से कम 3-4 हजार रुपया। 3-4 हाँ छोटे छोटे? हाँ छोटे छोटे हाँ।